ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। किसान यूनियंस वालों साडे नाल बूटा सिंह शादीपुर जी जुड़े ने, हरियाणा बीजेपी तो रमन मलिक साहब जुड़े ने और कमलजीत सिंह बराड़ साहब जुड़े ने कांग्रेस पार्टी तो। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मलिक साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। रमन मलिक जी, जो बयानबाजी हो रही है पिछले दिनों पंजाब में भी हुई है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हरियाणा में हो रही है, पंजाब में भी हुई है और अब हरियाणा से जो दो तीन बयान आए हैं जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक बयान तो ये है कि ड्रग्स बढ़ गई है हरियाणा में इस आंदोलन के बाद। दूसरा बयान ये है कि लोग लाठियां कृपानें लेकर, हथियार लेकर आंदोलन में बैठे हैं। विज साहब अभी बोल रहे थे। तो इस तरीके के जो बयान हैं, तो ये कई बार और ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं जिससे हमें लगता है कि अगर मसला सुलझने की तरफ जा रहा हो तो कहीं और ना उलझ जाए। तो आपसे मैं एक बार डिबेट की शुरुआत में ये समझना चाहूंगा कि इन बयानों के मायने क्या है। देखिए, दो चार चीजें जो आपने पूछी हैं उनको मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा। जी सर। सबसे पहले तो जिन जगहों पे आंदोलन हुआ है या आंदोलन के खातिर उन्होंने जो कथित आंदोलन है ना, इसने जहां जहां अपना डेरा डाला है वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, भयंकर तरीके से चरमरा गई। कुंडली देख लीजिए, टिहरी देख लीजिए, दूसरे बॉर्डर देख लीजिए। तो एक तो इसका खामियाजा आर्थिक रूप से बहुत बुरा हो रहा है। दूसरी चीज, ये अंबानी अदानी का खामियाजा नहीं हो रहा, ये साधारण करदाता का, मेरे आपके रिश्तेदार जो हैं, ऐसे लोग जो साधारण व्यक्ति हैं, उनके नुकसान की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। दूसरा विषय जो आता है, इन जगहों पे अगर आप देखें, जब आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई, लोगों का आना जाना नहीं, कोरोना का महाकार और कुछ जी, और उसके साथ साथ जो अल्कोहल की, जो शराब की सेल है वो बढ़ गई। तीसरी चीज, जिस प्रकार से सोनीपत का एरिया है, रोहतक का एरिया है, ये हमारी नर्सरी हैं जहां से हम देश के लिए हम मेडल की खेती करते हैं। उन जगहों में आज लोगों का, सामाजिक संगठनों का ये कहना है कि जो पंजाब में दिक्कत थी, जिसकी वजह से उड़ता पंजाब का पिक्चर बननी पड़ी, वो समस्या धीरे धीरे यहां भी पैर पसार रही है। और ये जो विषय है, ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि देश को मान सम्मान दिलाने वाले खिलाड़ियों के पास अगर नशे की खेप पहुंचनी शुरू हो जाए, तो फिर ये जो नस्ल को बचाने की बात कर रहे हैं ना, तो आपके कहने का मतलब है ये किसान पहुंचा रहे हैं वहां पे नशे की खेप? नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि किसान पहुंचा रहे। मैं ये बोलता हूं, ये जो किसानों को वहां बिठाने वाले हैं, इनकी जरूर कुछ ना कुछ साठगांठ हो सकती है उनके साथ, क्योंकि कौन है बैठाने वाले, ये भी साफ कर दीजिए। से कंट्रोल नहीं हो पाया। मलिक साहब, कौन है बैठाने वाले, ये भी साफ कर दीजिए। भाई वो तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कितने लोग तो आप बता दीजिए। आप बता दीजिए। यूरोप में भी चलन बहुत है, सुनिए, यूरोप में भी बहुत चलन है इन चीजों का। यूरोप में पूरी की पूरी नस्ल जो है जवान लोगों की बर्बाद हो गई है इन्हीं चीजों से। जो वैसे इन्फ्लुएंस लेकर आते हैं, हो सकता है उनका मेल भाव हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं आज आपको ये बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं जो मन दहला देते हैं कि ट्रैक्टर की ट्रॉली के ऊपर नीला ड्रम पड़ा हुआ है जिसमें बोतलें उड़ाली जा रही हैं। किसान आंदोलन कथित जो है, उसके ये जो जत्थेबंदियों का आंदोलन है ना, इन जत्थेबंदियों के आंदोलन के झंडे लगे हुए हैं
और वहां गिलास लेकर लोग ऐसे खड़े हुए हैं कि जैसे चरनामत दे रहे हो। तो ये क्या इस प्रकार की वस्तुएं से भीड़ इकट्ठी करी जा रही है? ये बड़े सवाल हैं साहब।